हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा जो पॉइंट है वो है डेसिमल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप। पॉइंट वाला जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है, क्वोशिएंट है, वो हमें पॉइंट पर फाइंड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो 5 है वहां पर दिया है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, और यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस है इसमें, 10/3, 7/8 और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/7। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हम प्रीवियस क्लासेस पर जो डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब इस फॉर्म को हम जो सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस टाइप से जो हम प्रीवियस क्लासेज पर देखते हैं। ठीक है, तो हमने 3 का टेबल काउंट किया, 3 बार आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 9। ओके, तो क्वोशिएंट क्या आ गया 3, तो यहाँ हमारा जो रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 पर डिवाइड नहीं हो रहा 3 का, तो हम क्या ले लेते हैं 0, यानी हमारा क्या आ गया पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर वापस 10 आ गया, फिर 10 को डिवाइड किया 3 से, तो वापस से 9 आ गया, यानी 3 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको इस टाइप से मिलेगा 3.333। तो ये जो फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप 7/8 है उसका देखिए, 7/8 है उसका कैसे करेंगे, 7/8। देखिए अब 8 जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर 8 का डिवाइड ही नहीं जा रहा, तो सबसे पहले हम पॉइंट ही लगा लेंगे। ओके, तो पॉइंट लगा लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब ये 70 बन गया, 70। ठीक है, अब 8 का हमने टेबल काउंट किया, 8 का टेबल हमने काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64 मिलेगा। तो क्वोशिएंट क्या आया 8, और रिमाइंडर कितना बचा 6, फिर वापस से 0 ले लेंगे। अब वापस से हमें 8 का टेबल काउंट करना है। ओके, तो 8 का टेबल जब हम 7 बार है ना काउंट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 56। ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना है 7, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो ये प्रोसेस भी आपको कंटिन्यू रहेगा। तो हो सकता है अब जैसे ये यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, वापस से आप 0 लोगे तो कितना आ गया 40 आ गया। वापस जब हम 8 का टेबल काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्वोशिएंट है वो कितना आ जाएगा 5। तो 5 पर जब हमने 8 का टेबल काउंट किया तो क्या मिलता है 40 मिलता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 40/40, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 0.875। यहाँ पर ये प्रोसेस इंक्रीज होता जा रहा था, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया। थ्री पार्ट वो जो 3 पॉइंट है उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइड का जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम डेसिमल एक्सप्रेशन को शो करते हैं। 6 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, जो आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है, एक्सरसाइज जो 1.3 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन पर हम जो 3 से 4 टाइप के पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, शो दैट 3.142678 is a rational number. Okay, in the word expressed
3.142678 in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, वहां पर आपको एक डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है और उसे हमें शो करना है कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर। तो जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 1.2 पर हमने डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर है उसका फॉर्म क्या था, P अपॉन Q। किसी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिटर्न लिख पाए, दिस इज द रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। अब हमें जो गिवन नंबर है, given that 1.3.142678, तो यहाँ से ये जो पॉइंट वाले, ये हम प्रीवियस क्लास का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में जीरो वाली संख्या है तो उतनी जीरो छोड़ के हम ऊपर पॉइंट पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर से जितने पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबर की जगह हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 जीरो काउंट हो जाएंगे। ओके, अपॉन 1 2 3 4 5 6। ओके, अब दिस इज फॉर्म क्या है, P अपॉन Q फॉर्म है। ओके, दिस नंबर आर रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। क्या किया था हमने, यहाँ से इनका जो हमने पॉइंट थे उनको हटा लिया और डिनोमिनेटर में हमें जीरो फाइंड हो गया, और इस फॉर्म को हम P अपॉन Q पर फाइंड कर पाए, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन आपको दिया गया था वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 है, show that 0.3333 equal to 0.3 per bar can be expected in the form P upon Q, where P and Q are integers। ओके, integers, Q not equal to 0। देखिए अभी इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। वहां पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपको P अपॉन Q पर फाइंड करना है, और ये बार वाला एक्सप्रेशन है, यानी कोई नंबर पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद जब बार बार रिपीट होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस पूरे को ना लिख के एक नंबर पर लिखकर उस पर इस प्रकार का सिंबल फाइंड कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर दिया है उसको हम लेट कर लेते हैं किसी ABC, यानी जो एल्जेब्रिक कोड है उसके इक्वल हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया, लेट x इक्वल टू 0.3333, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखें, वहां से आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि हमें पॉइंट के बाद का जो नंबर, वहां से एक पॉइंट के जो बाद के नंबर, उनमें से एक नंबर बाहर लेना है। यानी क्वेश्चन इस टाइप से होता 325 325, तो यानी 3 नंबर आ गए, तो 3 नंबर को बाहर लेना है, यानी आपको जितने नंबर पॉइंट से बाहर लाने हैं तो आप जो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी हर क्वेश्चन पे उसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मुझे यहाँ से एक नंबर को बाहर लाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से। अब यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है, तब आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3 नंबर मुझे बाहर लाने हैं, तो मैं कितने
से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से, सॉरी 1000 से। ओके, तो आपको जितने नंबर बाहर लाने उस हिसाब से आप जीरो बढ़ाते जाएंगे और इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10। ओके, इसे आप इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 10x मिला। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, इसका जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे। ये टाइप है, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है 10 से, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन एग्जांपल 6 देखा था, पॉइंट हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ हमें कितने मिलेंगे, कितने जीरो मिलेंगे, 4। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। अब कितने जीरो रह गए, 3 जीरो। 3 जीरो का मीन्स क्या है कि आपको 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना, 1 2 3, यानी आंसर क्या मिलेगा, 3.333। तो एक नंबर पॉइंट से इस साइड आ गया। ओके, तो ये कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ जो एग्जाम्पल 7 है, यहाँ पर हमने दोनों साइड से 10 को मल्टीप्लाई कराया, तो LHS तो मिल गया 10x, और यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा 3.33। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप एक 3 और लगा सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आ रहा क्वेश्चन के, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, यहाँ से हमने इस टाइप से ले लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि आपकी दो इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन रहेगी लेट, और दूसरी जो इक्वेशन आएगी, सेकंड नंबर का जो इक्वेशन आएगा वो आपका मल्टीप्लाई कराने पर, तो मल्टीप्लाई कराने पर जो इक्वेशन आएगा उसमें से आप कैंसिल कर देंगे फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को। ओके, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में फ्रॉम कैंसिल इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 10x कैंसिल x, LHS में से LHS कैंसिल किया, और इधर का राइट हैंड क्या है, 3.333 माइनस 0.333। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो गया, 9x, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको एक सिंपल टाइप से इस तरीके से बता देता हूँ, इस टाइप से। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और लास्ट फाइनली क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ओके, यानी ये किया हमने 3 और भी इनफाइनाइट चल रहा है वैल्यू, तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ फाइनली 3 आ गया। ओके, तो x इक्वल टू 3/9। तो दोनों जो साइड है वो 3 से कैंसिल हो रही है, 3 1 जा 1 और 3 3 जा 3, 1/3। तो देखिए x का जो वैल्यू हम कितना लिया है, 1/3, और 1/3 जो टाइप है वो किससे, P/Q टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन था हमने उसे P/Q की फॉर्म में फाइंड कर दिया, यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ओके, और क्वेश्चन एग्जांपल जो नंबर जो 8 है वो इसी टाइप से है, उसको आप करेंगे, वो आपका HW है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर जो 8 है वहां पर क्वेश्चन दिया है आपको ये इस पूरे पर बार इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर का रिपीट हो रहा है, तो पहला जो आपका इक्वेशन है वो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.272727 इक्वेशन। अब आपको 2 नंबर बाहर लाने, ठीक है। तो 2 नंबर एक साथ बाहर लाएंगे तो आपको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, 10 से। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x, सॉरी 100 से करवा रहे मल्टीप्लाई, तो 100x इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 नंबर बाहर आ जाए 127.272727। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर आ जाए 2। तो 2 से आप 1 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 99x, और यहाँ आ जाएगा 127, यानी कि x इक्वल टू 127/99। इस टाइप से आपका एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर क्या है 9 क्या है, उसमें आपको करना है शो दैट 0.235
235, ठीक है, कैन बी एक्सपेक्टेड in the form P upon Q, where P and Q integers are integers, okay, P not equal to 0। तो इस टाइप से है क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 9 है वो एग्जाम्पल 7, 6, 8 इसी के बेस पर है। तो सबसे पहला पार्ट तो हमारा क्या रहेगा, लेट x इक्वल टू, अब देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी इसमें 2 नहीं है, मतलब 3, 5 p कंप्लीटली रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.23535, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 है वो आपके बार पर नहीं आ रहा है, ये नंबर अलग है, तो ये एग्जाम्पल जो 9 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो क्या है 10x इक्वल टू, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर आपका 2 बाहर आ गया पॉइंट से, तो क्या रहेगा 2.3535, इस टाइप से इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हमें 2 नंबर को पॉइंट से बाहर लाना है, तो अब हम इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1000x इक्वल टू 235.3535, ओके। इस टाइप से इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल 9 थोड़ा सा अलग टाइप है, यहाँ पर 2 रिपीट नहीं हो, तो पहले तो जो रिपीट नहीं हो उसको बाहर निकाला, उसमें कितने नंबर थे, अनरिपीट वाले नंबर कितने थे, 1 था, 2, तो 2 को एक नंबर को बाहर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 नंबर होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते 100 से, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पोजीशन है। अब जो रिपीट हो रहे हैं वो नंबर भी 2 है, तो उनको बाहर लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, ओके। अब कैंसिलेशन करेंगे, इक्वेशन 3 से कैंसिल कर देंगे 2 को, तो इक्वेशन 3 क्या है 1000x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 235.3535 माइनस 2.3535, तो यहाँ से क्या आया 990x। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और 235 में से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या रह जाएगा 233, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 233 अपॉन 990, ओके। कैंसिल आउट कर लेंगे अगर हो। स्टूडेंट यहाँ से जो ये फॉर्म ये हमें फाइंड हुआ था, इससे हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया, ओके स्टूडेंट। अब इस एक्सरसाइज पर हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 10 रह रहा है, लेकिन आज जो हमने इस क्लास पर डिस्कस किया उसके बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड को कंप्लीट करना है, वो आपका HW है, ओके स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 1.3 से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वहां पर आपको डेसिमल एक्सप्रेशन, ओके, तो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करना है, शॉर्ट लिखा है, ओके। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां पर पूरा फॉर्म लिखा है, वो क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म इन एंड शेयर दैट द काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वहां पर आपको डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वहां पर 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रहेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, सेकंड क्वेश्चन है 1/11, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है 3/13, और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है 2/11। क्वेश्चन नंबर थर्ड और जो 6 है वो नेक्स्ट क्लास पर हम सॉल्व करेंगे, ओके। ये आपका HW चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहां पर आपको जो अभी हमने सॉल्व किए थे एग्जाम्पल 7, 8, 9, यानी P/Q फॉर्म को फाइंड करना है और रेशनल नंबर आपको दिखाना है,
ओके, एक्सपेक्ट द following in the form P upon Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है 0.6 पर बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 पर बार, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है 0.001 पर बार। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों जो अभी हमने इस क्लास पर डिस्कस किया था। तो यहाँ से आपको डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है जो आपका एचडब्ल्यू दिया है उनमें तीनों क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पर क्या करना है, आपको वन संख्या को बाहर लाना है पॉइंट से, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक संख्या बार पर नहीं है, तो यानी पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस से 10 से मल्टीप्लाई करें। ओके, यहाँ पर आपको तीनों नंबर है 3 टाइप के जो नंबर है उन तीनों को एक पॉइंट से बाहर लेना, तो यानी आप यहाँ पर सीधा क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।